चूरू के सादुलपुर की सब जेल में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बड़ी कार्रवाई की है। जेल में पुलिस के चलाए गए सर्च ऑपरेशन में एक मोबाइल फोन मिला है, एक कीपैड फोन मिला है, एक डोंगल मिला है और एक मोबाइल चार्जर बरामद किया गया है। जबकि सर्च अभियान का पता चलते ही एक कैदी कीपैड मोबाइल फोन से सिम निकालकर उसे निगल गया। लगभग 5 घंटे तक चले सर्च अभियान के दौरान जेल के कोने कोने में तलाशी ली गई है। इस संबंध में थानाधिकारी बता रहे हैं कि हार्डकोर अपराधियों की ओर से जेल से अपराध संचलन की सूचना पर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जेल में सर्च अभियान चलाया है। और ये भी कहा गया है कि पुलिस के पास लगातार इनपुट आ रहे थे कि जेल में बंद कैदी गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े हुए हैं और अन्य हत्या से जुड़े मामलों में काफी अपराधी जेल में हैं, जो लगातार मोबाइल फोन से गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से गठित टीम लगातार निगरानी कर रही थी, जिसके तहत पुलिस ने जेल में सर्च अभियान चलाया है। इस दौरान जेल के सभी बैरक, बाथरूम, टॉयलेट, पंखे, स्विच बोर्ड सभी को खोल कर बारीकी से तलाशी ली गई है। एक अभियान के तौर पर सभी वायरस की तलाशी ली गई थी। इसमें एक एक चीज की गहनता से जांच की, जिसमें हमें 2 मोबाइल, एक एंड्रॉयड जो इससे नेट के द्वारा संचालित किया जा रहा था और दूसरा एक कीपैड मोबाइल, उनके चार्जर और उनकी सिम्स हमने बरामद करने में सफलता हासिल की है। और निश्चित रूप से अपराधियों की जो जेल से ये गतिविधियां, अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे थे, उसके ब्रेक लगाने में श्रीमान एस साहब के निर्देशानुसार हमें आज सफलता प्राप्त हुई। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी गजेंद्र इस वक्त लाइव मौजूद हैं। गजेंद्र, जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, कार्रवाई में क्या बातें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल मणि, ये पहली दफा नहीं है जब इस प्रकार की कार्रवाई वो जेलों में होती है। अक्सर हम कहने सुनने में मिल ही जाता है कि जेल से ही कुछ कैदी होते हैं, जो कुछ गैंगस्टर हैं, वो अपनी गैंग को चलाते हैं, अपने जो फिरौती मांगते हैं, इस प्रकार की सूचनाएं आती रहती है। तो इसी कड़ी में सादुलपुर की सब जेल में पुलिस और प्रशासन की ओर से एक सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें चौंकाने वाली बात ये रही कि 2 फोन मिले हैं, इसके अलावा एक डोंगल मिला है, चार्जर मिला है। वहीं जब एक कैदी ने जब देखा कि पुलिस है, वो पुलिस पार्टी आ रही है, सर्च अभियान चल रहा है, तो ऐसे में एक कैदी ने पुलिसकर्मियों को देखकर सिम तक निगल ली। तो देखिए कितनी गंभीर ये बात है। इस जेल में रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए भी अपराधी मौजूद हैं। वहीं जिन 2 कैदियों के पास ये जो मोबाइल मिले, उनमें से दोनों ही कैदी हैं वो हत्या के मामले में विचाराधीन है और जिसमें एक जो कि विनोद है वो 2017 से जेल में बंद है, जबकि दूसरा जो आरोपी हत्या के आरोप में वो अंकित जो कि 2018 से जेल में बंद है। तो काफी ये गंभीर मामला बनता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 महीनों में ये तीसरी दफा है जब इसी सादुलपुर जेल में इस प्रकार के मोबाइल है वो पाए गए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है और ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर इन कैदियों का सहयोग कौन करता है। जांच का विषय है, जांच होनी ही चाहिए क्योंकि काफी गंभीर मामला बन जाता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मामला है वो दर्ज कर लिया गया है, जांच है वो की जा रही है। ये पहुंचते कैसे फोन इनके पास? जब जेल में बंद है, मोबाइल फोन पहुंच चुके हैं, डोंगल पहुंच रहे हैं इनके पास से, ये तमाम चीजें बरामद हो रही हैं, ये पता चल पाए कि सप्लाई कौन कर रहा है इनके पास? देखिए बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये फोन पहुंचते कैसे हैं। ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर इसी जेल में 3 बार, पिछले 7 महीनों में 3 बार सर्च अभियान चलाया गया, जिनमें इसी प्रकार के फोन है जो मिले हैं। तो ये बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर इनका सहयोग कौन करता है। क्या जेल के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति है? ये सवाल आपने किया जिम्मेदारों से, प्रशासन से आपने सवाल किया गजेंद्र, ये कि लापरवाह अधिकारी हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर लापरवाही तो है तभी फोन पहुंच रहे हैं इनके पास, तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल मणि, ये सवाल भी बड़ा है कि आखिर कहाँ ये लापरवाही की जा रही है, आखिर को किस के तहत ये फोन आ रहे हैं, क्या जरिया है फोन जेल में इस प्रकार से पहुंच जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। क्योंकि हम कहने सुनने को मिल ही जाता है कि जेल से अपराधी है वो अपनी गतिविधियां चलाते हैं, अपनी गैंग को चलाते हैं, फिरौती मांगते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। तो ये काफी बड़ा गंभीर मामला बन जाता है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि इनपुट लगातार मिल रहे थे, रोहित गोदारा की गैंग से जुड़े हुए भी अपराधी इस जेल में है, इनपुट थे और इसी आधार पर सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान में थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झांझड़िया रहे, इसके अलावा जो एसडीएम स्थानीय मीनू वर्मा वो भी मौजूद रही, इसके अलावा और अन्य जो पुलिसकर्मी वो भी मौजूद रहे। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन कह रहा है इनपुट मिल रहे थे वो आपने बताया, लेकिन प्रशासन ये बता रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका पता चल पाया है? आपने बरामद कर लिया सामान, ठीक है, लेकिन कार्रवाई के तहत ये जानकारी मिल पाई कि आखिर एक्चुअल में जो आरोपी है वो कौन है?
बिल्कुल, बड़ा सवाल तो यही बनता है कि आपने कार्रवाई की, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर ये फोन पहुंचे कैसे? जेल जैसी सुरक्षित जगह में फोन पहुंच जा रहे हैं, मादक पदार्थ पहुंच जा रहे हैं, डोंगल पहुंच जा रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा, किसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस को ये देखना ही चाहिए कि आखिर ये फोन पहुंचे कैसे, जो इसके जिम्मेदार है, जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ा एक्शन लिया जाए, तभी इस प्रकार की गतिविधियां वो रोकी जा सकती है। क्योंकि पिछले 7 महीनों में ये तीसरी दफा है जब इस प्रकार के फोन्स हैं वो जेलों में मिले। इससे पूर्व में जब तलाशी अभियान चलाया गया था तो इसी प्रकार से फोन्स है वो मिले थे। तो कहीं ना कहीं सवाल है वो प्रशासन के ऊपर भी उठते हैं, जेल प्रशासन के ऊपर उठते हैं कि आखिर कैसे ये फोन जेल जैसी सुरक्षित जगहों में ये फोन है वो पहुंच जा रहे हैं, मादक पदार्थ पहुंच जा रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल तो निश्चित रूप से बना ही है, और पुलिस का कहना है कि हम इस पर भी जांच कर रहे हैं, दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी मणि। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।